में 4-4 क्लास चलता है। अगर उसका ये 10 हम बार-बार कर आप समझिए मेरी बात को 15 से 20% भी उस टीचर अगर ईमानदारी से उस बच्चों को पढ़ा दे तो वो बच्चा अनएजुकेटेड नहीं रहेगा, शिक्षित नहीं रहेगा, कम से कम मैट्रिक इंटर ज़रूर कर लेंगे। उनको लाखों रुपए की सैलरी मिलती है, लेकिन उसका थोड़ा-सा भी बच्चों पर। दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हर बार हम कुछ नया लेके आते हैं। बताते चले, बहुत लंबे समय से हम लोग सोच रहे थे कि शिक्षा जगत में बिहार में बहुत बदलाव हुआ और बिहार के युवा शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति बहुत जागरूक होते हैं। सिर्फ राह दिखाने की जरूरत होती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पे देखिए पाठक आने के बाद कई सारे सवाल भी खड़े हुए, बदलाव भी हुए। उसी में दरभंगा शहर के वार्ड 31 के पार्षद नफीसुल हक रिंकू, जो एक आम नागरिक बन करके कुछ दिनों में दरभंगा शहर में और ग्रामीण में एक आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। वो आंदोलन है स्कूल भवन को लेकर के, स्कूल में पढ़ाई को लेकर के और बच्चों को मिलने वाली सुविधा को लेकर के। ये इंटरव्यू जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों की कंप्लेंट सीधे तौर पे के पाठक के पास पहुंचने वाली है। और बड़े बड़े जनप्रतिनिधि अब सोच ले कि जो बदलाव 70 साल में नहीं हुआ वो कुछ सालों में देखने को मिला, तो आखिर क्यों नहीं एक बिल पार्लियामेंट में पास होता है कि हिंदुस्तान के हर एक जनप्रतिनिधि, हिंदुस्तान के हर राज्य के हर एक सरकारी कर्मचारी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। ये खास स्पेशल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जरूर। आप लोग भी लगातार शहर के हर चीज़, हर भ्रमण में आप लोग भी रहते हैं शहर के। जो स्थिति आज शहर के प्राथमिक विद्यालयों, मध्य विद्यालयों की जो स्थिति है, आप लोग हमसे भी ज़्यादा अच्छा आप लोगों को पता होगा। आप खुद देखिए, जितना भी शहर का जितना भी विद्यालय है, चाहे वो सरकारी विद्यालय, +2 माध्यमिक और उनको छोड़कर जो प्राथमिक विद्यालय हो, मिडिल स्कूल हो, आप वहाँ देखिए बच्चों को बैठने के लिए बेंच नहीं। बच्चे ठंड हो या गर्मी ज़मीन पर दरी बिछा कर बैठते हैं। ये कितना आज सरकार जो है, बताइए कि 20 साल से सरकार का 20 साल पुरने वाला है बिहार सरकार का, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो एक पूरी की पूरी चौपट है। शिक्षकों का वेतन लाखों रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन कोई भी बच्चा ना ड्रेस में आता है। अगर शर्ट वाइट पहने हैं तो पैंट उनके पास नहीं है, पैंट अगर ब्लू हो तो शर्ट नहीं है, बैठने के लिए उनके पास ज़मीन नहीं, ज़मीन पर मान लीजिए बैठ के, इस ठंडे हो या गर्मी में बच्चे कितनी तपती हुई ज़मीन पर बैठते हैं। ठंड में कितना ठंडे वाले कुहासा के टाइम में ज़मीन में बैठते छोटे छोटे बच्चे। बताइए, कोई भी सरकारी शिक्षक के, जो भी शिक्षक है मिडिल स्कूल के पास, कोई भी उनका किसी का भी बच्चा आप देखिएगा, आप पता कीजिएगा तो कोई भी उस स्कूल में पढ़ता नहीं। वो उनके बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। आप साथ ही साथ देखिए बच्चों के साथ ड्रेस की स्थिति वैसे ही चौपट है। बेंच और दरी का तो समझिए कि मिडिल स्कूल में थोड़ा बहुत है भी, और एक ही क्लास में कितने, एक मान लीजिए एक कक्षा में कितने क्लासों का संचालन होता है। साथ ही साथ एक रूम में क्लास 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, और ब्लैक बोर्ड। यहाँ देखिए छोटे छोटे ट्यूशन संस्था जो है वहाँ डिजिटल बोर्ड चलता है। यहाँ आज भी ब्लैक बोर्ड और चौक से लिखा जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। शौचालय की स्थिति देख लिए, एकदम दयनीय से दयनीय स्थिति है। शौचालय गंदा, न सफाई उसमें होती है व्यवस्था, पीने के पानी के बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। और आप उसी में देखिएगा विद्यालयों में लगातार बरसात के मौसम में जल जमा होती है, सफाई की व्यवस्था नहीं होती है। और हम साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, कितने स्कूलों विद्यालयों में तो बिजली भी नहीं लगी हुई है। और जो भी जनप्रतिनिधि, मुखिया हों, वार्ड पार्षद हों, शहर में, ग्रामीण में, पंचायत में मुखिया, कहीं भी हमको नहीं लगता है कि हर महीने में एक बार शिक्षा समिति की बैठक होनी रहती है। एक शिक्षा समिति की बैठक भी समय पर नहीं हो पाती है, क्योंकि आप बताइए ना, जिन शिक्षकों को, प्रिंसिपल हों या टीचर हों, उन लोगों को लाखों रुपया सैलरी मिलती है। अगर उसका 10% भी उस बच्चों को अगर पढ़ा दें तो बच्चे कोई भी जो है किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल में या किसी दूसरे कॉलेज में स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उसी विद्यालय से अब मैट्रिक और इंटर करके निकल जाएंगे। कम से कम सिर्फ 10 से 20% अगर शिक्षक ईमानदारी से बच्चों को पढ़ा ले। शिक्षक आती हैं तो ठंडे में रुई वो क्या कहते हैं, बुनती, स्वेटर बुनती हैं, और जब आएंगे ऐसे तो पैर पर पैर चढ़ा के सब लोग सोए रहते, बैठे, कोई क्लास से किसी को कोई मतलब नहीं। तो ये शिक्षा व्यवस्था 20 साल में अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान देते तो आज ये स्थिति नहीं होती। क्योंकि आप और सब राज्यों में देखिए जो भी शिक्षा की स्थिति क्या है, दिल्ली वगैरह में देखिए लोग प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। तो कम से कम
और हमारे जो भी MP MLA ये लोग भी देखते हैं कि इंटर +2 स्कूल में माध्यमिक विद्यालय में जाते हैं, शिक्षा समिति उन लोग की जो बैठक वहाँ होती है, लेकिन इस छोटे स्कूलों में ये लोग आते भी नहीं, नज़र भी नहीं लगता। वास्तविक स्थिति आप लोगों को पता होगा क्या हाल है शहर के स्कूलों का। और शहर तो शहर छोड़ दीजिए, ग्रामीण स्थिति जो शहर तो मान लीजिए शहर में तो है ही स्थिति बुरी, और इससे बद से बदतर हाल ग्रामीण पंचायतों में क्या हाल होगा वो भी आप हमसे अच्छा आप बता सकते हैं। इसके सुधार के लिए आप क्या कदम उठाने? देखिए, हम तो आप लोगों के माध्यम से पहले पूरे शहर का एक बार हम आप लोगों के साथ एक विजिट करके दिखाना चाहेंगे। देखिए क्या क्या किस किस स्कूल में क्या समस्या है, जो इतनी बातें हमने बोला है उसमें कोई कमी नहीं होगी, वो होना ही होना है सारे शहर के स्कूलों में। अगर उसमें से 100 स्कूल अगर होगा तो मुश्किल से 10 या 15 स्कूल के अंदर आपको ये व्यवस्था नहीं होगी। मान लीजिए थोड़ा सही होगा, और नहीं तो 90% स्कूलों में जितने 90% स्कूलों का जो है बद से बदतर हाल है। बच्चे बस प्लेट लेके खाना के लेने के लिए आते हैं, ना उसके पास ज़मीन में बैठ कर खाना खाते हैं और न ज़मीन में बैठ के पढ़ते हैं। यही स्थिति है, यही व्यवस्था है शिक्षा विभाग की। पत्र लिख कर हम अपने हम भी जो है आज एक पार्षद के तौर पर नहीं बोल रहे, एक आम नागरिक के तौर पर बोल रहे हैं कि बच्चों को के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है ये हमारे शिक्षा विभाग के लोग। अगर कोई बड़ी आज हमारे सुनते हैं के पाठक जी आए हुए हैं, हर जगह विजिट कर रहे, रंग पोतन का उनको देखकर काम चलने लगता है, टीचर लोग समय पर आना स्टार्ट कर दिए। लेकिन अगर हकीकत में इस शिक्षा विभाग को अगर सभी स्कूलों की स्थिति सुधारनी है, सभी कैमरों में CCTV कैमरा क्लासरूमों में और के स्कूल के एंट्रेंस गेटों पर अगर CCTV कैमरा लग जाएगा तो कौन किस बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे का क्या और बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, तब सारा चीज़ से अवगत हो जाएगी, सरकार को भी अवगत हो जाएगी, यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय भी अवगत हो जाएंगे, तब उसमें कुछ अच्छा होने का चांसेस हो सकता है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि जो स्थिति अगर 20 साल से सरकार है और यहाँ भी MP MLA भी यहाँ 20 सालों से हैं, तो अगर वो लोग चाहते थे शहर के इन स्कूलों में विभिन्न स्कूलों में कम से कम बेंच की व्यवस्था नहीं करा देते। जहाँ जर्जर स्थिति है, कहीं करकट पर स्कूल चल रहा है, करकट से पानी चू रहा है, इसको कौन देखने वाला? उस बच्चे जिनके गार्जियन उस लायक नहीं है, पढ़ाने के लायक नहीं, गरीब गुरबा लेबर मजदूर का काम कर रहे हैं, बच्चों सरकारी स्कूल में दे रहे हैं, कम से कम बच्चा कुछ सीखे। लेकिन जो वहाँ शिक्षकों के वजह से सही से शिक्षक जो उस बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, बच्चों का अटेंडेंस पूरा करके चले जाते हैं, बच्चों को ड्रेस का पैसा मिलता है, वो ड्रेस का पैसा से ड्रेस भी बच्चे पहनते नहीं, उस पर भी कोई बोलने वाला नहीं है, स्कूल का कोई स्कूल प्रशासन बोलने वाला नहीं, शिक्षा विभाग से बोलने वाले नहीं है, हमारे शिक्षा पदाधिकारी पर इनके शहर के शिक्षा पदाधिकारी की इस पर नज़र नहीं है। कितने अफसोसनाक बात है। अगर उन बच्चों को सही से पढ़ाई मिलती, उन बच्चों हम तो कह रहे हैं मात्र 10% या 20% बच्चों को सही से एजुकेशन देते तो कोई बच्चा जो है अनएजुकेटेड नहीं रहेगा, सब कम से कम मैट्रिक इंटर कर ही लेंगे। कब से आप निरीक्षण करना शुरू करेंगे सिर्फ शहर के लिए, और क्या कोई स्पेशल टीम तैयार कर रहे हैं इसके लिए? देखिए, हम आप लोगों के साथ 4-5 लोगों की एक टीम बनाएंगे। हम लोग इसी पर काम कर रहे हैं, एक वार्ड से स्टार्ट कर 48 वार्ड में जहाँ शिक्षा व्यवस्था जहाँ जिस स्कूलों की जो खास्ता हालत है, आप लोगों के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। मैं आज फिर आपके माध्यम से के पाठक जी को भी कहना का प्रधान सचिव हैं कि आप सिर्फ रंग पोतन से स्कूल का व्यवस्था दुरुस्त नहीं होना है, वहाँ के शिक्षकों का वहाँ बेंच की व्यवस्था कीजिए, वहाँ क्या ड्रेस की व्यवस्था आप रेगुलर कीजिए, बिल्डिंग्स जो टूटे हैं बिल्डिंग्स नहीं बन पाए उस बिल्डिंग को बनाने का प्रयास कीजिए, कहीं जहाँ छप्पर है, कहीं स्कूल ने कहीं जगह नहीं है, दूसरा स्कूल दूसरी जगह शिफ्ट है, स्कूलों के लिए भूमि व्यवस्था करा के वहाँ स्कूल बनाइए। कोई शहर का इतना वार्ड होगा ऐसा जहाँ एक सरकारी स्कूल नहीं है। कितने अफसोस की बात है। उस इलाकों में गरीब बच्चे नहीं रहते हैं, लेकिन बच्चे तो जाते हैं खाना पूर्ति करके, वहाँ शिक्षक अपना अटेंडेंस बना कर चले जाते हैं, लेकिन एक भी शिक्षक के, मैं बार बार करवा चैनल के बाद, एक भी शिक्षक के बच्चे उस सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। सर, इस देश का दुर्भाग्य ये भी है कि जनप्रतिनिधियों के भी बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। हाँ, हम तो कह ही रहे हैं कि एक भी बच्चे व्यवस्था, अगर आज दिल्ली में देख लीजिए, स्कूल ऐसा है कि लोग प्राइवेट स्कूल जो सरकारी स्कूल करना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो व्यवस्था ऐसा कीजिए कि बच्चों को बैठने के बेंच भी दिए, तब ना आदमी बच्चों को भेजेगा भी। लेकिन जो बेचारे मजदूर क्लास के लोग हैं, कमजोर दबे कुचले लोग हैं, वो क्या करें अपने बच्चों के साथ? एक सवाल है, आखिरी सवाल पूछूंगा कि क्या इस देश के पार्लियामेंट में ऐसे कानून बन रहे हैं जो इतिहास रच रहे हैं? क्या एक कानून ऐसा नहीं बनना चाहिए कि हर एक जनप्रतिनिधि का, हर एक सरकारी कर्मचारी का बच्चा सरकारी ही स्कूल में पढ़े? नहीं, एकदम बनना चाहिए, लेकिन व्यवस्था में मेरी बात है व्यवस्था पर। शायद पढ़ेंगे तो व्यवस्था ठीक हो जाए। बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको बैठने के लिए जगह नहीं है। हम तो कह दिए, एक क्लास में 4-4 क्लास चलता है। अगर उसका हम बार बार कर, आप समझिए मेरी बात को, 15 से 20% भी उस टीचर अगर ईमानदारी से उस बच्चों को पढ़ा दे, तो वो बच्चा अनएजुकेटेड नहीं रहेगा, शिक्षित नहीं रहेगा, कम से कम मैट्रिक इंटर ज़रूर कर लेंगे। उनको लाखों रुपए की सैलरी मिलती है, लेकिन उसका थोड़ा सा भी बच्चों पर वो अगर ध्यान दे के बच्चों को सही से पढ़ा दे,
और इतना पैसा मिलता है उन शिक्षकों को, वो अपने अगर मान लीजिए शिक्षा व्यवस्था नहीं कर सकते, हर साल महीना 2 महीना में 1 2 4 10 5 बेंच करके भी व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन किसी स्कूल में आप जाके देख लीजिए, मैं बार बार कर रहा हूँ। इस राज्य की बात आपने कही है, तो इस राज्य के कई विधायक, मंत्री, इस राज्य के सांसद प्राइवेट स्कूलों की ओपनिंग में चले जाते हैं, उनके फंक्शन में जाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में व्यवस्था चेक करने नहीं जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्य है। यहाँ तो शिक्षा समिति की बैठकें नहीं होती है, और शिक्षा समिति की हर महीना में 1 बार बैठक होनी चाहिए। सचिव अध्यक्ष है, जो हम शहर में जो भी हैं वार्ड पार्षद वो अध्यक्ष हैं, और जो सचिव होते हैं स्कूल के, जो बच्चे सबसे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं उनके परिवार की माँ जो होती है वो उनकी सचिव होती हैं। तो दुर्भाग्य है, हम इसीलिए कह रहे हैं, MP हमारे MLA साहब भी यहाँ 25 15 20 सालों से हैं, लेकिन आज उनको देखा दीजिए कि शहर के उन गरीब जो लाचार लोग लाइन में लगा होकर खड़े होकर वोट देते हैं, हम लोग नगर उन लोगों का बच्चों के क्या स्थिति, स्कूल का कहीं विजिट नहीं किए होंगे, बस आते हैं कब विजिट करने, जब इलेक्शन का टाइम आ जाए, बूथ बनता है तो बूथ निरीक्षण करने आते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इतनी बुरी हालात, अगर शिक्षा व्यवस्था को सही में दुरुस्त करना है तो बच्चों के लिए वहाँ व्यवस्था दी जाए, बच्चों पर और शिक्षकों पर भी नज़र रखनी चाहिए, और सभी तरीके से CCTV कैमरा सभी सरकारी स्कूलों को लैस कराया जाए, ताकि क्लास में क्या हो रहा है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, और जो बिल्डिंग्स नहीं बने हैं जहाँ जल जमाव की समस्या लगी रहती है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय गंदा रहता है, साफ सफाई नहीं, पैसा तो पूरा सरकार दे रही है, सरकार ले, लेकिन उसका मिसयूज़ हो रहा है। कोई तारीख हम तो कह रहे हैं आप लोग के साथ, हम तो नहीं, आप अपनी टीम तैयार करके कब से शुरू कर रहे हैं? हम लोग बहुत जल्द जो है इस मंथ के दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ का स्कूल बंद है, सारे स्कूल अब हमको लगता है बहुत 10-12 दिन 2-4-5 दिन के अंदर स्कूल क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग स्कूल जैसे फिर ओपन होंगे, रीओपन होगा, हम लोग सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर, चूँकि हम लोग और हम लोग अफसोस रह जाता है कि हम लोग के वार्ड में बच्चे हैं पढ़ते हैं स्कूल में, हम लोग कोई व्यवस्था उनको नहीं दे पाते, क्योंकि नगर निगम का कोई योजना वहाँ यूज़ नहीं हो पाता है। बहुत से बहुत चापाकल कहीं ज़रूरत होता है, चापाकल दे पाएंगे, और न वहाँ हम लोग बिल्डिंग बना सकते हैं, न वहाँ कोई व्यवस्था हम लोग नगर निगम अपने स्तर से कर सकती है। हम लोग प्रयास में आप लोगों के माध्यम से। आपको पता होना चाहिए कि स्कूल में अगर आप निरीक्षण करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको परमिशन लेना होगा जिला प्रशासन या शिक्षा प्रशासन से। नहीं, हम निरीक्षण का, हम एक आम नागरिक, हम कोई निरीक्षण का मतलब नहीं कि हम बहुत पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि, एक आम नागरिक किसी स्कूल को जाके देख नहीं सकता है कि स्कूल में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बच्चे कहाँ हैं, इतना देखना है। बच्चे हमारे परिवार है, हमारा घर है, हमारे पूरा दरभंगा जिला, दरभंगा शहर, सब हमारा जितने भी बच्चे सब हमारे आने वाले भविष्य हैं, उसके लिए तो हम लोग जा ही सकते हैं। उसमें क्या किसी का परमिशन की हमको क्या आवश्यकता है।